हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन करंट अफेयर। मैं हूं मोहित कल्याणी। तो चलिए देखते हैं आज का भाग। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 29 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU द्वारा वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 9वां, दूसरा ऑप्शन है 10वां, तीसरा ऑप्शन है 11वां, चौथा ऑप्शन है 12वां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 10वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस सूचकांक में USA को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। इसके पश्चात यूके और सऊदी अरब को संयुक्त रूप से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। किसको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है? यूके और सऊदी अरब को। इस सूचकांक का पहला संस्करण वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया था। कब प्रकाशित किया गया था? वर्ष 2014 में प्रकाशित किया गया था पहला संस्करण। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बना है। तो पहला ऑप्शन है तुर्की, दूसरा ऑप्शन है तजाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त अरब अमीरात, चौथा ऑप्शन है इराक। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, संयुक्त अरब अमीरात इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला देश बना है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में वैश्विक नागरिकता और सलाहकार फर्म हैनली एंड पार्टनर्स द्वारा नवीनतम हैनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 90वां, दूसरा ऑप्शन है 91वां, तीसरा ऑप्शन है 92वां, चौथा ऑप्शन है 93वां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, 90वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आज देखते हैं प्रमुख बिंदु। सूचकांक में भारत का वीज़ा फ्री गंतव्य स्कोर 58 रहा और दूसरे शब्दों में भारत के पासपोर्ट के साथ यहाँ के नागरिक विश्व के केवल 58 देशों में ही यात्रा कर सकते हैं। कितने? 58 देशों में ही यात्रा कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2021 को IMD प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2021 में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है भारत को, दूसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड को, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस को, चौथा ऑप्शन है जर्मनी को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, स्विट्जरलैंड को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके पश्चात स्वीडन को दूसरा, डेनमार्क को तीसरा, नीदरलैंड को चौथा स्थान तथा सिंगापुर को 5वां स्थान प्राप्त हुआ और भारत को इस सूचकांक में 43वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 43वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 जून 2021 को इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस IEP द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है 133वां, दूसरा ऑप्शन है 134वां, तीसरा ऑप्शन है 135वां, चौथा ऑप्शन है 136वां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 135वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके अनुसार आइसलैंड विश्व का सर्वाधिक शांति में शीर्ष स्थान देश है, जबकि अफगानिस्तान विश्व का सर्वाधिक अशांत देश अंतिम 163वां स्थान है। शीर्ष अन्य शांतिमय देशों में न्यूजीलैंड दूसरे, डेनमार्क तीसरे, पुर्तगाल चौथे तथा स्लोवेनिया 5वें स्थान पर रहा है। कौन सा? स्लोवेनिया 5वें स्थान पर रहा है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में लंदन स्थित रियल एस्टेट सलाहकार फर्म नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 फॉर Q1 ऑफ 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो पहला ऑप्शन है 54वां, दूसरा ऑप्शन है 55वां, तीसरा ऑप्शन है 57वां, चौथा ऑप्शन है 58वां। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 95वां भारत का स्थान है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस इंडेक्स में तुर्की को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको? तुर्की को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यही नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11 जून 2021 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में
75वें सत्र द्वारा कितने देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य चुना गया है? तो पहला ऑप्शन है 4 देशों को, दूसरा ऑप्शन है 5 देशों को, तीसरा ऑप्शन है 6 देशों को, चौथा ऑप्शन है 7 देशों को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 5 देशों को अस्थायी सदस्य चुना गया है। याद रखना अस्थायी। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। ये देश हैं अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और संयुक्त अरब अमीरात यूएई। कार्यकाल अवधि वर्ष 2022 से 2023 तक है। कब तक है कार्यकाल अवधि? वर्ष 2022 से 2023 तक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में यूके स्थित चैरिटीज एंड फाउंडेशन CAF द्वारा जारी वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में शीर्ष दानशील देश होने का श्रेय किस देश को प्राप्त हुआ है? तो पहला ऑप्शन है थाईलैंड को, दूसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया को, तीसरा ऑप्शन है भारत को, चौथा ऑप्शन है म्यांमार को। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, इंडोनेशिया को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इस वर्ष के सर्वेक्षण में दान और परोपकारी गतिविधियों पर लॉकडाउन के प्रभावों का उल्लेख किया गया है। इसमें भारत को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा? 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट जनवरी 2021 जारी की गई। इसके अनुसार वर्ष 2021 में भारत की विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो पहला ऑप्शन है 8.1%, दूसरा ऑप्शन है 8.2%, तीसरा ऑप्शन है 8.3%, चौथा ऑप्शन है 8.4%। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 8.3% रहने का अनुमान है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके अनुसार वैश्विक अर्थव्यवस्था में वर्ष 2021 में भारत 5.6% का विस्तार होने की संभावना है। कितना? वर्ष 2021 में 5.6% का विस्तार होने की संभावना है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 जून 2021 को भारत को संयुक्त राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक परिषद में चुना गया। इसमें भारत का कार्यकाल कितने वर्ष तक होगा? तो पहला ऑप्शन है वर्ष 2021 से 23 तक, दूसरा ऑप्शन है वर्ष 2022 से 24, तीसरा ऑप्शन है वर्ष 2024 से 25, चौथा ऑप्शन है वर्ष 2025 से 26। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, वर्ष 2022 से 24 तक होगा। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। भारत को अफगानिस्तान, कजाकिस्तान और ओमान के साथ एशियाई प्रांत राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। किसमें? एशियाई राज्यों की श्रेणी में चुना गया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में विश्व बैंक समूह की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक धन प्रेषण के मामलों में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन है भारत, चौथा ऑप्शन है चीन। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, भारत शीर्ष पर रहा है। तो आइए देखते हैं प्रमुख बिंदु। इसके अनुसार विदेश में रह रहे भारतीय समुदाय द्वारा वर्ष 2020 में कुल 83.1 बिलियन $US भारत को प्रेषित किए गए हैं। कितने? 83.1 बिलियन $US प्रेषित किए गए हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 मई 2021 को किस देश के राष्ट्रपति ने एशियाई नस्ली हिंसा विरोधी कानून पर हस्ताक्षर किए हैं? तो पहला ऑप्शन है इजराइल ने, दूसरा ऑप्शन है अमेरिका ने, तीसरा ऑप्शन है रूस ने, चौथा ऑप्शन है चीन ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, अमेरिका ने नस्ली हिंसा विरोधी कानून पर हस्ताक्षर किए हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2021 में वैश्विक पवन ऊर्जा परिषद तथा मैक इंटेलिजेंस द्वारा जारी इंडिया विंड एनर्जी मार्केट आउटलुक 2025 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 से 2025 तक भारत कितने गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता स्थापित करेगा? तो पहला ऑप्शन है 20.1 गीगावाट, दूसरा ऑप्शन है 20.2 गीगावाट, तीसरा ऑप्शन है 20.3 गीगावाट, चौथा ऑप्शन है 20.4 गीगावाट। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 20.2 गीगावाट क्षमता ऊर्जा करेगा।
तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2021 में प्रथम एशिया प्रशांत साइबर सुरक्षा परिषद का शुभारंभ किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो पहला ऑप्शन है फेसबुक, दूसरा ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, तीसरा ऑप्शन है गूगल, चौथा ऑप्शन है ट्विटर। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा शुभारंभ किया गया है। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जी आज का लास्ट क्वेश्चन है, जून 2021 में किस सोशल मीडिया नेटवर्किंग कंपनी ने सोशल मीडिया पर बच्चों की निगरानी के लिए रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट नामक पहल लॉन्च किया है? तो पहला ऑप्शन है फेसबुक ने, दूसरा ऑप्शन है इंस्टाग्राम ने, तीसरा ऑप्शन है ट्विटर ने, चौथा ऑप्शन है हाइक ने। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए, फेसबुक ने रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट लॉन्च किया है। तो आज की वीडियो को करते हैं जी यहीं समाप्त। अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए अपनों में रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट भाग में।